बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज इंतहाई अहम मौजू नौजवानों के लिए खुशखबरी। तखरीब की भीड़ में तामीर और ख्वाबों की ताबीर का बेड़ा, ये मौजू है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं निसार चौधरी साहब। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी जो ना सबसे बड़ा मसला है। नौजवान हमारे देखें कि हर साल जो ना यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेके निकलते हैं और बाहर जो है मार्केट में उनके लिए कोई नौकरी नहीं होती, परेशान है। आपने अपने एक पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि इस वजह से, बेरोज़गारी की वजह से नौजवान जो ना वो जराइम की तरफ माइल हो रहे हैं। वो एक आसान तरीका है उनके लिए कमाई का, छीना झपटी, मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया। हमारे सामने कई वारदातें ऐसी आती हैं, ख़वातीन के कानों से बालियाँ नोच के तो वो जो ना चले जाते हैं जराइम पेशा लोग। तो कहने का मकसद ये है कि इस बेरोज़गारी के आलम में अगर आपको कोई अच्छा रोज़गार ऑफ़र किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? चौधरी साहब, इस पे आप कुछ फरमाएँ कि हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है इसके ख़ात्मे की क्या सूरत हो सकती है और हम अपने नौजवानों को क्या खुशखबरी दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ जो है ना आज तवज्जो मबज़ूल करवाई है। बेरोज़गारी जो हमारे इस मुल्क का इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद जो है ना वो महंगाई आती है, उसके बाद जो है ना दीगर जो है ना मसाइल जो है ना वो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो बेरोज़गारी का। और इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हुकूमतों का किरदार जो है वो आपके सामने है। और आपने देखा होगा कि कितने भी टर्नओवर हमारे मुख्तलिफ़ हुकूमतों के गुजर चुके हैं, लेकिन वो नौजवानों को जो वादे वहीद किए गए थे, जो हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो उनको नौकरियाँ फ्राहम करने का वादा दिया गया था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त अलबत्ता इस पर बहुत शानदार तरीके से जो है मैं समझता हूँ कि काम हो रहा है। और लोगों को जो इस वक्त परेशान हाल लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाथों में डिग्रियाँ उठा के जो है ना वो इस वक्त घूम फिर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर में इसमें अलबत्ता जो है ना वो बड़ा ऐसा तरीके से काम हो रहा है। लोगों को जो है ना उनकी उम्मीदों का उन पर जो है ना वो लोगों को बाहर भेजने का जो है सब ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं, बस हम टू द पॉइंट जो ना अपने नौजवानों को ये खुशखबरी देंगे कि उनके लिए रोज़गार के बहुत अच्छे मौके मौजूद हैं। कहाँ पे हैं, किस तरह वो इन मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आपने फरमाया, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो है ना हमारे मुल्क में, वो इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। वो बैरून मुल्क से जो है ना नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी नौकरियाँ, चाहे उसमें हुनरमंद लोग हों या गैर हुनरमंद हों, उनके लिए वो नौकरियाँ तलाश करते हैं, तलाश करके फिर आते हैं और बड़ी फेयर रिक्रूटमेंट होती है। उसमें सबसे टॉप पे जो है ना इस वक्त मेरे ख्याल में, आप भी मुझसे इत्तफाक करेंगे कि शालान एंड GL पाकिस्तान ये वाहिद इदारा है जो हज़ारों की तादाद में लोगों को इस साल अब तक जो है ना बैरून मुल्क नौकरियों पर भेज चुका है। इस हवाले से चौधरी साहब, आपके पास जो मालूमात हैं या कुछ आप जानते हैं तो वो हमारे नौजवानों से शेयर करें ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सकें। जी ताज साहब, ये गुजारिश है कि जो आपने शालान एंड GL का जिक्र किया है, नो डाउट शालान एंड GL मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करने में अपना एक अहम किरदार जो है ना वो अदा कर रहे हैं। और इस वक्त वो UAE और दुबई और मुत्तहदा अमारात की जितनी भी रियासतें हैं उसमें तमाम कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से भर्ती करके उनको शफाफ एंड क्लीन एंड क्लियर तरीके से जो है ना वो दीगर ममालिक में वो भेज रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त वो एक जहाद का काम कर रहे हैं और इसमें वो जितना भी भरपूर के तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और स्पेशली शालान GL के जो CEO हैं खालिद नवाज साहब, वो इस बात के बड़े मुस्तहिक हैं कि वो ये जो काम पाकिस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म करने में कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। शालान एंड GL की खसूसियत चौधरी साहब ये है कि ये इंतहाई शफाफ तरीके से लोगों की रिक्रूटमेंट करता है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लोगों का जो है नौजवानों का चुनाव किया जाता है, उनसे टेस्ट लिया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है कि वो किस जॉब के लिए फ़िट हैं। फिर उस जॉब के लिए जो है उनका टेस्ट इंटरव्यू किया जाता है और जो कुछ भी जितने भी वो मयार होता है बैरून मुल्क जो नौकरी का, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसको यहाँ पे पूरा करते हैं। उसमें अगर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क हो तो ये उस नौजवान को जो है ना
फ़ौरी तौर पे भर्ती करके भेज नहीं देते, बल्कि उसे कहते हैं बेटा आप मज़ीद मेहनत करें और इस मेयार को जो ना अचीव करें, उसके बाद फिर आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा और फिर आपकी उसके बाद जाके ना सिलेक्शन होगी। चौधरी साहब, शालान एंड GL का जो ना इम्तियाज़ ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जानिब से भी इसे एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है हमारा पाकिस्तान का जो इदारा है, लोगों को बाहर भेजते हैं, उनकी जानिब से भी इनकी खिदमात को अप्रिशिएट किया गया। आप देखेंगे अभी हम आपके सामने जो ये वीडियो चलाएंगे, इसमें लोगों का रश देखेंगे, नौजवानों के तासरात भी आप सुनेंगे और CEO जो खालिद नवाज सदराइच हैं वो जो नौजवानों को किस तरह लेक्चर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात चौधरी साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं कि नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने से पहले, उनको फ्लाई करवाने से पहले क्या तरबियत दी जाती है यहाँ पे शालान में? जी ताई साहब, गुजारिश ये है कि शालान की जो तरबियत है वो वाकई बड़ी मुनफरिद तरबियत है। एक तो आपने इसका खाया कि यहाँ पे कोई सिफारिश, कोई जो है ना वो इस तरह का काम नहीं होता कि उसको आदमी सिफारिश का बना कर तो चला जाए। यहाँ पे तमाम काम जितना भी है वो मेरिट पे होता है। और दूसरी बात जो आपने कहा है तरबियत की, तो तरबियत में वो ये नहीं देखते कि ये कोई जावेद है, ये कोई निसार है, ये कोई ताज है या ये कोई कफ़ायत है, ABCD कोई भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, वो लोग नौजवान जो बाहर भेजते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये तरबियत दी जाती है कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, उसके बाद जो है ना वो उनकी अपनी पहचान होती है। और यही मैं समझता हूँ कि तुरा इम्तियाज़ है शालान एंड GL का, जिसकी वजह से आज शालान जो है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो उसका नाम जो है ना वो लोग लोगों के सामने है। बिल्कुल सही है। जो सब इंटरपर्सनल स्किल्स, एक तो आप जिस जॉब पर जा रहे हैं उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, जो महारत है, वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है जो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है शालान एंड GL में, लोगों को बताया जाता है नौजवानों को कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और यही वाहिद ज़मानत है जो आपको जॉब सिक्योरिटी देती है। वो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? आपके अच्छे रवैये है, आपका अच्छा इखलाक है, फ़र्ज शनासी है, वक्त पर जो ना अपनी जो आपका टाइम है फ़िक्स जॉब पर पहुंचने का, उस वक्त पर आप जॉब पर जाएं और अपना जो एम्प्लॉयर है उसको जो है ना आप मुतमईन करें अपने अच्छे रवैयों से, अपनी फ़र्ज शनासी के साथ। तो इस तरह के अगर आप रवैये अपनाएंगे, इस तरह के रवैये जो ना वो प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरी दुनिया में जो आलमी जॉब मार्केट है वहाँ पे आपकी डिमांड है। अब देखें ना, हमारे पड़ोस में भारत है, वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहाँ के लोग जो है ना वो किस वजह से ज़्यादा एक्सेप्टेबल है आलमी जॉब मार्केट में कि वो फ़र्ज शनासी से काम करते हैं और उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम के साथ मिल के काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये इस तरह के जो मामलात हैं ये जो ना आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इन पर चौधरी साहब शालान एंड GL में ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी आप। गुजारिश ये है कि शालान एंड GL का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शालान एंड GL इस वक्त लाखों की तादाद में लोगों को जो है ना वो बैरून मुल्क भेज चुकी है और अभी तक एक शिकायत भी जो है किसी नौजवान ने आके ये नहीं की कि मैं यहाँ पे जिन एग्रीमेंट के तहत गया था, जिस सैलरी पर गया था, जो रिक्वायरमेंट आप मेरी यहाँ से तय हुई थी, वहाँ पे जाके मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है। नो, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या ऐसा नहीं हुआ। और इस सिलसिले में जो शालान एंड GL के जो CEO है वो बड़े कमिटेड है और बड़े जो उनका जो तरीक़ाकार है वो बड़ा वाज़ेह है और बड़ा सख्त है। वो जितने भी लोगों के साथ MOU साइन होते हैं बैरून मुल्क कंपनियों के साथ, वो उन पर वो पूरा उतरते हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई जो है ना नौजवान वापस आके उसने ये नहीं कहा हो कि मेरे साथ जो पाकिस्तान में एग्रीमेंट करके आपने भेजा था मेरे साथ वहाँ पे इस तरह का कोई मामला हुआ है, ऐसी कोई बात जो है ना अभी तक नहीं देखेगी। जी बिल्कुल चौधरी साहब, नौजवान जो ना हमारे उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है और वो इन मौके से जो ना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप ये जो हमारी वीडियो है आगे आने वाली, इसको पूरा देखें, समझें और ना सिर्फ खुद देखें बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे नौजवान दोस्तों तक जो ना पहुँचाएँ और उन्हें कहें कि ये वीडियो देखें और उसके बाद जो ना शालान एंड GL का विज़िट करें, यहाँ पे आएँ, यहाँ भी जो ना हालात वाक़यात देखें, इदारे में किस तरह तरबियत दी जाती है, किस तरह रिक्रूटमेंट की जाती है, देख के तसल्ली करके फिर ये जो मौके आपको फ्राहम किए जा रहे हैं शालान एंड GL की जानिब से, इनसे फ़ायदा उठाएँ। चौधरी साहब, हम अपने नाजरीन को, आपको भी दावत देते हैं, आप भी देखें, नाजरीन हमारे
ये वीडियोस देखें और उसके बाद जो है ना आप फैसला करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से दानिस्ता तौर पे तो हम कोई भी किसी भी किस्म का किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरी सोच है और मेरे पास टीम भी जितनी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, जब से इंटरव्यू देने आप पहले दिन आते हैं उससे ऑनवर्ड वीज़ा लगने तक और अभी ट्रैवल करने तक काफ़ी सारी चीज़ों से आप गुज़रे हैं, फॉर्मेलिटी से। तो आपने देखा भी होगा कि जिस दिन आप टेस्ट देने आए होंगे यहाँ पे सैकड़ों लोग होंगे और जब जो बंदा डील कर रहे हैं आप अपनी बात करने के लिए आते हैं और आपका सिर्फ अपनी ज़ात ही फोकस होता है। लेकिन जो यहाँ पे बैठा है वो हो सकता है दिन में 300 से 400 बंदे को आपसे पहले या आपके दौरान भुगता चुका है। तो उसमें 2 4 6 लोगों ने कहीं कोई आके इरिटेटेड सिचुएशन क्रिएट कर दी, कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, तो दे आर आल्सो ह्यूमन। तो उनको भी वो नॉर्मल लेवल पे वापस आते या वो हेक्टिक सिचुएशन में समटाइम कोई बदतमीज़ी कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर ये बताता हूँ लोगों को कि आप लोग में से डेफिनेटली लोगों ने बाहर मार्केट में भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए पूछा भी होगा, अप्लाई भी किया होगा या देखा भी होगा। तो मार्केट में जो प्राइवेट कंपनीज़ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, मतलब बहुत माठी कंपनीज़ के जिनमें सैलरीज भी फ़िक्स नहीं है, वो 10 से 12 लाख रुपए का वीज़ा बिक रहा है। तो अगर हमें बाज़ लोगों के माइंड में होगा कि ये थोड़े थोड़े पैसे शायद हम करके तो पता नहीं उनके साथ गेम कर रहे हैं, तो हमें गेम ही करनी हो तो 600 सिक्योरिटी गार्ड राइट नो वी आर रिक्रूटिंग। एंड ओवरऑल इन पाकिस्तान दुबई के लिए सबसे बड़ा नंबर पिछले 5 सालों से सिक्योरिटी गार्ड का हमारा ही है। ठीक है, तो हमें लेने ही हो तो सिर्फ 600 सिक्योरिटी गार्ड है। मार्केट में माठी कंपनी का वीज़ा 10 से 12 लाख का है, तो ये तो बहुत अच्छी और सबसे टॉप 1 कंपनी है। मैं इसी को 5-6 लाख का डिफरेंस डालूँ, 600 बंदा भेजूँ, हेल मनी विद मी। ठीक है, तो मैं क्लोज़ करूँ और घर जाऊँ, ये तमाशे ना लगाएं हम। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो भी एक इंतहाई नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन में मैनेज करते हुए कि हमारे एक्सपेंस भी निकल जाएं और आप लोगों का रोज़गार भी निकल जाए, तो वही हम एफर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में, इस सारे प्रोसेस में जहाँ पे भी आपको डिस्टर्बेंस हुई मेंटली, फिज़िकली, टाइम की, इकोनॉमिकली, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। बट बिलीव मी कि इट वाज द बेस्ट तरीन। हम उसमें जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वही कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अब वहाँ पहुँचने के बाद एक तो आप लोगों का IPT टेस्ट होना है और वो पास करना मैंडेटरी है, बी क्लियर। उसके बाद आप लोगों की सिरा ट्रेनिंग है, सिरा टेस्ट तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर कोई जानबूझ के ना फेल कर दे या कोई इग्नोरेंट बिहेवियर ना यूज़ करे तो अदरवाइज़ दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस, जो आप लोगों का कैलिबर है। हाँ, EPT के लिए कोई भी टॉपिक मिल सकता है, उसके लिए मेंटली तैयार रहें। नंबर 2, फिज़िकली आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट भी लिया है आज? अच्छा, तो फिज़िकली भी टेस्ट है सिरा के लिए, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। ये दोनों चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखें। तीसरी बात कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप हर एक जायद बकर, नसीर, खालिद वो नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। तो कोई भी स्टेप, कोई भी बात करते हुए 2 चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखना है। कोई भी काम, कहीं किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा हो, कहीं आपको थोड़ी तकलीफ़ हो रही हो, कहीं आपको इंसल्ट फील हो रही हो, तो उसका रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि इसका आपके ऊपर और आपके कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक पाकिस्तानी, आपका एक बंदे का बिहेवियर इस हद तक इम्पेक्ट करता है। सो इसी तरह आप लोग भी हमेशा कुछ भी करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, एक तो आपने ये सोचना है कि आप यहाँ से जॉबलेस होके वापस घर चले जाएंगे तो आपकी फैमिली के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। नंबर 2, आपके जो भी आप गलत डीड करके हो सकता है बच जाएं, लेकिन जो सामने वाला है उसके सामने पाकिस्तानी नेशनल का क्या व्यवहार रह जाएगा। ये 2 बातों को हमेशा याद रखना है बाहर डील करते वक्त। वक्ती तौर पे जो अपना टेम्पर है उसको कंट्रोल रखना है। बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें गलत लग रही होती हैं या गलत होती हैं, बहुत माइनर सी होती है, हम उस पर हाइपर हो के वहाँ पे किसी के साथ भी बदतमीज़ी, लड़ाई, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, वो दूसरा कंट्री है। वहाँ पे 1 सेकंड में जो पहला होता है ब्लैक लिस्टिंग, दैट्स इट। और आपकी जॉब नेचर ही ऐसी है कि वहाँ पे आपकी छोटी सी गलती
आपको जॉब से फ़ारग कर देगी। जो रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे उसको फॉलो करना है। वहाँ पे मोबाइल नहीं अलाउड, ऑल ड्यूटी, कोई वीडियोस नहीं है आपकी। डिफरेंट प्लेसेस पे, बड़ी 5 स्टार प्लेसेस पे भी, बड़ी एलीट क्लास लोकेशंस पे भी, बड़ी माठी कहीं भी ड्यूटीज़ लग सकती हैं। तो वहाँ पे अपना माइंड, अपना बिहेवियर और अपनी कोई भी लालच, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी 1, 2, 4 बंदों की वजह से उन्होंने आइंदा पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया हुआ है। मैं उनको रिक्रूट करके देता हूं, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं लेना पसंद करते। वो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज़ को कहते हैं नहीं, नो पाकिस्तानी। रीज़न ऐसा नहीं है कि उनके साथ, उनकी कोई हमारे साथ कोई स्पेसिफिक दुश्मनी है, नहीं। आपसे पहले, मुझसे पहले वहाँ पे जो कोई 4 हमारे दोस्त गए, भाई गए, उन्होंने उनको जो जैसा बिहेवियर दिया उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी। सो प्लीज़ जब भी कोई भी किसी भी बात पे अपना रिएक्शन देने से पहले अपनी बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचना है। तो हमेशा रास्ते ओपन करने वाला बने, ना कि रास्ते क्लोज़ करने वाले बने। अब तीसरी और आखिरी चीज़, जो लोग नए आए हुए हैं, इन लोगों को, आप लोग सारे बैठे हैं, यकीनन आप में से शायद मैं किसी एक को भी नहीं जानता, पहले ना ही आप मुझे जानते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जितने भी लोग फेल होते हैं उनके माइंड में यही है कि हम लोग शायद अंडर टेबल लेके पास करते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ अपने ताल्लुक वालों को पास करते हैं। तो इसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि आपने जिस तरह से भी है ये मैसेज आम लोगों तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। कि क्यों, आपको पता है ये बात वो नहीं मानते। 80% जेन्युइनली उनका कैलिबर ही इतना नहीं है। उनको यही लगता है, हमारे यहाँ माशरा ना, जितने भी लोग रेफरेंस वाले कॉल करते हैं ना मुझे, वो इंसिस्ट करते हैं, यार यू आर द CEO, यू आर द ओनर, आपके पास आप हज़ारों भेज चुके हैं, ये हमारा बच्चा बस निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कौन सा मसला है, 1 लेवल का नंबर है, 1 आधे इंच का फ़र्क है, ये कर दो। उनको जितना मर्जी इंसिस्ट कर लो, मैं लड़ पड़ता हूँ आखिर पे आगे। बाज़ दोस्तों के मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूँ कि उसको ये बात समझ ही नहीं आती। हम इतने, मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, करप्ट हो चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि यार ऐसा कोई जगह है ही नहीं है जहाँ पे 2 नंबर ही ना हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। वो समझते हैं कि यार टेस्ट करवा दो, कौन सा मसला है, तुम नहीं करना है, वो आधी इंची 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर कम है हाइट, उसको ऊपर कर दो। उनको बड़ा समझाता हूँ कि भाई मैं 2011 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो आज तक मेरे साथ इसी वजह से काम कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि और भी कई मुल्कों से, क्योंकि मैं उसको, उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके साथ चीटिंग नहीं करता, उसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे साथ कई बंदे आए इस क्लाइंट के दौरान 2011 से, जिन्होंने डिमांड्स भी ली, 4 दिन उन्होंने बंदे प्रोवाइड भी किए, फिर बंद भी हो गए, ब्लैक लिस्ट भी हो गए, तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली। सो मुझे जिग जैग नहीं जाना, बट वो यही समझते हैं कि नहीं, शायद हमने कोई रजिस्ट्रेशन के पैसे इकट्ठे करने के लिए करते हैं, या शायद बसें हमारी अपनी हैं, बस उनके किराया इकट्ठे करने के लिए हम बुला लेते हैं। डिफरेंट जेन्युइनली हमें समटाइम वो फेसबुक पे रिमार्क्स देते हैं, दूसरों को बताते हैं। कईयों ने तो यहाँ पे वीडियो बना के यूट्यूब पे भी लगाई, ये देखें जी इतने सारे लोग आए हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया इन्होंने, ये सारा ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने। पहले ये बहुत अच्छे थे, इनका बड़ा नाम था, अभी इन्होंने जो है ना वो तमाशा लगा दिया। तो प्लीज़ आप कम अज़ कम विटनेस हैं कि ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ना आप में से किसी को चीटिंग कराई गई है, ना अंडर टेबल कोई लिया गया, ना कुछ। आप लोगों को इंग्लिश आती थी, जो मेरिट था उसके मुताबिक आप पूरे थे, इसलिए हमने आपको सिलेक्ट किया। तो एटलीस्ट एक वीडियो बना के छोटी सी, कोई 1-2 मिनट की, अपने पेज पे, अपनी फेसबुक पे वो लगा दें। हर बंदे का कम अज़ कम को 500-2000 बंदा आगे फ्रेंडशिप में है, तो एटलीस्ट वो मैसेज आगे चला जाए। और कभी कभार जब भी आप इजी हो वहाँ जाके, अभी तो आप बहुत हेक्टिक चल रहे हैं, तो हमारे किसी पेज या हमारी कोई वीडियो आए तो अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर दे दें कि मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग वाकई मेरिट पे चलते हैं, ठीक है। यही रिक्वेस्ट है, ये आपने हमें फेवर देनी है, और ये फेवर बेसिकली उन लोगों को देनी है। हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा उतना, जितना ये है कि वो किसी एक बंदे की नेगेटिविटी पढ़ के ना, जो बंदा किसी ने आना है, आजकल मुश्किल हालात हैं, टाइम निकाल के पूरा दिन ज़ाया करके 2000 रुपया 3000 किराए का भर के तो बंदे ने आना है, तो वो सोचता है यार
वो फलां बंदा तो कह रहा था वहाँ पे फ्रॉड लगाया हुआ है तो वो आएगा ही नहीं। हमें राइट नो सिक्योरिटी गार्ड की अभी भी ज़रूरत है, चल रहे हैं। उसके अलावा 18 से 22 तक हम बाइक राइडर्स कर रहे हैं और बड़ा नंबर कर रहे हैं बाइक राइडर्स का, और उसमें इनकम आलमोस्ट आपके जितनी है, सऊदीया के लिए है, रियाज के लिए है, लेकिन प्लस और माइनस डिफरेंट हैं। आपकी फ़िक्स है, उनकी डिलीवरीज़ के हिसाब से है। और दूसरा ये है कि आपकी इंग्लिश लेवल हाई है, उसमें इजी है कि जो लेवल 2 वाला है वो भी चला जाएगा, ठीक है। बाकी एज क्राइटेरिया यही है, और इसमें हाइट भी नहीं है उसमें। तो ये अगर आपके पास कोई दोस्त अहबाब हों तो रेफर करें। सऊदीया के है एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, 4 लाख के तकरीबन पहुंच जाएंगे वो भी, ठीक है। इनकम वो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, जो मेहनत करने वाला हो। आप जितनी भी अच्छी एफिशिएंसी के साथ ड्यूटी करेंगे, लेकिन आपको फिक्स सैलरी मिलनी है। वो अगर एक्स्ट्रा राइड्स करेगा, एक्स्ट्रा वो डिलीवरीज करेगा, तो ही कैन अर्न इवन 3000, 3500, 4000 तक। पाकिस्तानी लाइसेंस ज़रूरी है या गल्फ़ का लाइसेंस हो, सऊदीया का हो या पूरे गल्फ़ में से कोई भी हो, या फिर पाकिस्तानी हो, कोई एक लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है। एज वही 21 से 40 है। तो ये भी लाजमी, आप जब भी वीडियो जो भी बनाएं तो उसमें साथ में ये भी बता दें 18 तारीख से 22 तक सऊदी कंपनी से डेलीगेशन आ रहा है, इसी ऑफिस में होंगे, ठीक है जनाब। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुफास मुश्ताक है, मैं कश्मीर से हूँ। मैंने शालान कंपनी से सिक्योरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 दिन में मेरा वीज़ा निकल आया। शालान एजेंसी बहुत अच्छी है और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पे आएँ और अपने यहाँ पे आके अप्लाई करें और जल्द से जल्द ये अपने वीज़े का प्रोसेस करें और आपका वीज़ा लगे। थैंक यू शालान एंड जी। Hi everyone, I got my security guard visa for TrustGuard company through Shalan and GL. It's one of the best and transparent company in Pakistan for security guard equipment, for TrustGuard and also for other companies. जी चोई साहब, ये आपने वीडियो देखी खालिद मास सदरैज जो है CEO शालान एंड GL के, उनका आपने जो नौजवानों के साथ उनका इंटरेक्शन था, जो उन्होंने नौजवानों से कहा, वो भी आपने सुना। क्या कहते हैं आप? जी ताज साहब, गुजारिश है कि ये जितना भी आपने मंजर देखा है, यहाँ पे लोगों का रश देखा है, और फिर खालिद नवाज साहब जो लोगों को बता रहे हैं, ये इनके पास इस वक्त जो है बाइक जो है ना राइडर की जो है ना जो वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं, और इस पर वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो नौजवान यहाँ पे मौजूद है वो अपनी जॉब के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं, और उनके यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो इंटरव्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ना उनकी बैरून रवानगी होगी। और ये बहुत बड़ी तादाद में जो बाइक राइडर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो इस वक्त शालान एंड GL के पास मौजूद है। जी जो साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। न सिर्फ इस वक्त बल्कि ये साल के 12 महीने जो है ना शालान एंड GL में ये मेला लगा रहता है। सैकड़ों की तादाद में डेली नौजवान आते हैं, वो टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और अपनी मर्ज़ी की जो उनकी जो नौकरी होती है ओवरसीज़, उसका जो ना वो चॉइस करते हैं, या फिर शालान का जो मुतलका स्टाफ है वो उनको बताता है कि आपकी जो टेस्ट इंटरव्यू हमने किया है उसके मुताबिक जो ना ये जॉब आपको सूट करती है, तो उस पर उनकी रिक्रूटमेंट होती है। नाजरीन, मैं ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से कहता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इस इदारे का जो ना एक सिस्टम देखें और उससे फ़ायदा उठाएँ। जो ये लोग रात दिन जो ना बैरून ममालिक से आपके लिए नौकरियाँ ढूंढ के पाकिस्तान लाते हैं, यहाँ से फिर जो ना रिक्रूटमेंट करके पूरे फेयर तरीके से, कोई ओवर चार्ज नहीं होता। मार्केट में दाएँ बाएँ बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, उनके मुकाबले में ये बहुत कम खर्च पे जो ना हमारे नौजवानों को बाहर भेजते हैं। इसी के साथ जो है साहब हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ शुक्रिया के साथ, और अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।